हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। सो रिसेंटली आप लोगों ने न्यूज़ में देखा ही होगा कि वार्नर ब्रोस अब बिकने वाली है और इसको खरीदने के लिए कॉमकास्ट, पैरामाउंट और नेटफ्लिक्स जैसे बड़ी कंपनी के साथ साथ सऊदी अरेबिया भी लाइन में लग चुका है। और इन सब के बीच जैक स्नाइडर एक के बाद एक अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर डीसीईयू से रिलेटेड कुछ पुराने फोटोज पोस्ट किए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं स्नाइडर वर्स के रिस्टोरेशन की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो क्या स्नाइडर वर्स सच में रिटर्न करने वाला है? और अगर ये बात सच है तो नए डीसीयू का क्या होगा और इन सब चीजों को लेकर डीसी फैंस का क्या रिएक्शन है, ये सब हम आज इस वीडियो में जानेंगे। सो रिसेंटली आई कुछ न्यूज आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग सऊदी अरेबिया ने वार्नर ब्रोस को खरीदने के लिए 71 बिलियन डॉलर्स का बिड किया है। और क्योंकि जैक स्नाइडर के सऊदी के साथ काफी अच्छे रिलेशंस हैं, इसीलिए कुछ लोगों का मानना है कि अगर सऊदी वार्नर ब्रोस को खरीद लेता है तो स्नाइडर वर्स के रिस्टोर होने के चांसेस कहीं ज्यादा बढ़ जाएंगे और शायद हम फिर से हेनरी कैविल को एज सुपरमैन, बेन एफ्लेक को एज बैटमैन और गैल गैडोट को एज वंडर वुमन देख पाएंगे। बट यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वार्नर ब्रोस एक अमेरिकन कंपनी है और किसी अमेरिकन कंपनी के किसी दूसरे कंट्री द्वारा खरीदे जाने के चांसेस थोड़े कम ही लगते हैं। जिसका एक सॉल्यूशन ये भी है कि सऊदी किसी अमेरिकन कंपनी के साथ टाई अप करके वार्नर ब्रोस को खरीद ले और शायद सऊदी इस तरीके को अपनाने भी वाला है क्योंकि रिसेंटली कॉमकास्ट के सीईओ ब्रायन रॉबर्ट को सऊदी में देखा गया है। तो ऐसा हो सकता है कि कॉमकास्ट और सऊदी मिलकर वार्नर ब्रोस को खरीद ले। बट अगर उन्होंने वार्नर ब्रोस को खरीद भी लिया तो स्नाइडर वर्स को रिस्टोर करना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि जैक स्नाइडर के डीसीईयू को छोड़ने के बाद जितने भी मूवीज आई हैं उनमें से ज्यादातर मूवीज जैसे कि शज़ैम फ्यूरी ऑफ गॉड्स, एक्वामैन 2, ब्लैक एडम, ये सारे मूवीज जैक स्नाइडर के विजन के साथ बिल्कुल भी अलाइन नहीं करते। इसके अलावा डीसीईयू में एम्बर हर्ड और एज़रा मिलर जैसे एक्टर्स भी हैं जिनके पास्ट में हुए कंट्रोवर्सीज के कारण उनको वापस लाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। My dog stepped on a bee. और जेम्स गन का भी वार्नर ब्रोस के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसको खत्म होने में अभी वक्त लगेगा और वो अभी भी अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स जैसे कि सुपर गर्ल और मैन ऑफ टुमारो के ऊपर काम कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पीस मेकर के साथ भी एक और कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि सीजन 1 के एंड में हमें जो जस्टिस लीग का कैमियो देखने को मिला था उसे सीजन 2 में जस्टिस गैंग के साथ रिप्लेस कर दिया गया है। तो अगर जैक स्नाइडर डीसीईयू को वापस लेकर आएंगे तो पीस मेकर को लेकर एक बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा और इन्हीं सब चीजों के कारण स्नाइडर वर्स को रिस्टोर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और इन सब के बीच डीसी फैंस दो टीम्स में बढ़ चुके हैं, एक वो जो स्नाइडर वर्स को वापस देखना चाहते हैं और दूसरे वो जो नए डीसीयू के साथ ज्यादा खुश हैं। और अगर मुझसे पूछो तो मैं दोनों यूनिवर्सेस को पैरेलली देखना पसंद करूंगा। वैसे कुछ हफ्तों बाद हमें पता चल ही जाएगा कि वार्नर ब्रोस को कौन सी कंपनी खरीद रही है और आगे हमें कौन सा डीसी यूनिवर्स देखने को मिलेगा। वैसे आप कौन से वाले डीसी को देखना चाहते हो मुझे कमेंट्स में बताओ। अगर वीडियो यहाँ तक देख लिए हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। जाने से पहले सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।